दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ कस्टम ओएस एंड्रॉयड लाइट का फुल रिव्यू। वो भी आप जियो के कीपैड फोन में यदि इसको इंस्टॉल करते हैं तो क्या प्राइस क्या कॉन्स आता है, सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं हेमेश अपने चैनल टेक लाइफ हिंदी वर्ल्ड पे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में एंड्रॉयड लुक दिया, एंड्रॉयड का लोगो आया, उसके बाद नोकिया आया। मीन से नोकिया का कोई मॉडल का ये मॉडिफाइड वर्जन है। यहाँ पर हमने अदर सिम लगाया हुआ है, तो आप देख रहे होंगे टॉप पर सर्चिंग का बार चल रहा नेटवर्क पर, लेकिन हमारे सामने कोई भी नेटवर्क शो नहीं कर रहा। तो आप देख रहे होंगे एंड्रॉयड लिख कर आया, नोकिया का भी लोगो लिख कर आया। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए आप लुक आपको मिल रहा है एंड्रॉयड टाइप का, लेकिन सेटिंग पर मैं चेक करा देता हूँ कि सेटिंग में एक क्या क्या शो कर रहा। तो यहाँ सेटिंग पर हम आ जाए। सबसे पहले मैं डिवाइस इंफॉर्मेशन आपको दिखा देता हूं। तो फोन नंबर अननोन, मॉडल नोकिया 8110 4G दिखा रहा। मीन से नोकिया के इस मॉडल का मॉडिफाइड वर्जन है। स्टोरेज पर हम आ जाए तो यहाँ डायरेक्ट यूएसबी स्टोरेज दिखा रहा है, इनेबल डिसेबल। यहाँ से इसको इनेबल करने पर आप इसको कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे तो आपका इंटरनल प्लस एसडी कार्ड शो करेगा। डिसेबल कर देने पे शो नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ सिक्योरिटी, तो यहाँ पर सिक्योरिटी में देखिए स्क्रीन लॉक, सिम सिक्योरिटी, ऐप परमिशन यहाँ पर दे रहा है। तो जो भी आप इंस्टॉल्ड ऐप है उन पे परमिशन दे सकते हैं, कुछ भी परमिशन यहाँ से आप दे सकते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। इसके अलावा डू नॉट ट्रैक और ब्राउजिंग प्राइवेसी, अबाउट काई ओएस, तो ये भी आपका काई ओएस ही है, लेकिन लुक आपको एंड्रॉयड टाइप का ये दे रहा है। यहाँ पर नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी, तो यहाँ पर देखिए नेटवर्क हमारा आया नहीं क्योंकि अदर सिम सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नेटवर्क एंड डाटा, इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है मोबाइल नेटवर्क एंड डाटा का, ये हाईलाइट नहीं हो पा रहा। कोई भी नेटवर्क शो नहीं कर रहा, इसलिए ये वाला ऑप्शन हाईलाइट कॉलिंग का भी नहीं हो रहा। तो इससे हम अभी कॉलिंग नहीं कर पाएंगे जब तक इसमें हम जियो का सिम नहीं लगाते हैं। वोल्टी यहाँ डायरेक्ट आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट शेयरिंग पर हम आ जाएं तो यहाँ पर लिखकर आ रहा है अननोन सिम कार्ड स्टेटस, मीन्स अभी नेट चलाएगा नहीं, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या क्या है ये भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी चीज मिल रही है, वाईफाई हॉट स्पॉट डायरेक्ट ऑन और डायरेक्ट ऑफ का यहाँ से ऑप्शन आपको मिल रहा है। यदि हम वाईफाई हॉट स्पॉट को यहाँ से ऑन करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो ये देखिए टॉप पर हमें सिंबल बन के आ गया वाईफाई हॉट स्पॉट का, जिसके लिए हमें कोई भी यहाँ पर ओएस, कोई भी ओमनी एचडी वगैरह इंस्टॉल करके इसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये इनबिल्ट यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर वाईफाई हॉट स्पॉट मिल रहा है। तो ये चीजें हमने इसमें सेटिंग में आपको दिखा दिया। इसके अलावा आप लुक देख रहे होंगे तो यहाँ पर काई ओएस स्टोर है, लेकिन यहाँ पर ये स्टोर आपको गूगल प्ले स्टोर जैसा ही दिखाई दे रहा है। ऊपर देखिए लिख कर आ रहा है काई स्टोर, लेकिन एक गूगल प्ले स्टोर जैसा ये स्टोर दिखाई दे रहा। तो इसका लुक हमें एंड्रॉइड जैसा मिल रहा है, लेकिन एक काई ओएस ही है, वो भी नोकिया का हमारा मॉडिफाइड फर्मवेयर ही ये है जो कि कस्टम ओएस बनाया गया है। सबसे टॉप पर कॉलिंग, यहाँ पर देखिए फिर राइट साइड में एक स्टोर दिखा रहा है, ये भी हमारा प्ले स्टोर टाइप का ही दिखाई दे रहा। मैसेजिंग, यहाँ पर कैमरा, तो कैमरे की यदि हम बात करें तो कैमरा ऑन करते ही हमारा देखिए कैमरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है और यहाँ पर हमने अलाउ कर दिया, ओके किया। ये देखिए सारी चीजें यहाँ कैमरे में हमारा वर्क कर रहा है। यदि हम वीडियो मोड पर आ जाएं तो यहाँ भी हमारा कैमरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। यदि हम रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तब भी देखिए रिकॉर्डिंग हमारा शुरू हो गया। तो यहाँ कैमरा प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन सिर्फ इसमें माइनस पॉइंट ये है कि यहाँ पर कैमरा, हम फ्रंट कैमरे को ऑन नहीं कर सकते। देखिए यहाँ ऑप्शन बहुत सारे हैं, फ्लैशिंग ऑन ऑफ का है, यहाँ पर सिर्फ टाइमर, यहाँ पर ग्रिड व्यू का है, गो टू गैलरी, और यहाँ पर फोटो वीडियो मोड का है, लेकिन यहाँ पर फ्रंट कैमरा ऑन का कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा। फिर भी बहुत अच्छा है। यदि आपको एक कस्टम ओएस पसंद आता है तो आप यहाँ पर कैमरे वगैरह को प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक प्री इंस्टॉल्ड गेम मिल रहा है, स्नैक गेम, यूट्यूब आपको प्री इंस्टॉल ऐप मिल रहा, गूगल का असिस्टेंट मिल रहा, म्यूजिक, यहाँ गैलरी, गूगल टाइप का गैलरी भी ये शो कर रहा है, एफएम रेडियो, यहाँ गूगल का क्रोम ब्राउजर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है, जीमेल यहाँ पर मिल रहा है आपको, क्लॉक वीडियो, यहाँ पर गूगल सर्च भी आपको इंस्टॉल्ड मिल रहा, यहाँ गूगल मैप भी है, साथ ही साथ कैलेंडर है। तो ये सारी चीजें आपको प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पर मिल रही हैं।
अब यदि हम इस फोन को ऑफ करते हैं, जैसे ही पावर बटन हम प्रेस करेंगे, प्रेस करने पर हमारे सामने देखिए क्लीन अप मेमोरी, लॉक, रिस्टार्ट पावर, आपका ये सारे ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बेहतरीन चीज मिल रही है, जिसके जरिए से आप अपने फोन मेमोरी का रैम वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। क्लीन अप मेमोरी के जरिए से लॉक कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं रीस्टार्ट एक बार पावर ऑफ कर देता हूँ, देखता हूँ पावर ऑफ काम करता है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा फोन पावर ऑफ हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको सिम, यहाँ पर जियो का सिम इंसर्ट करा के दिखा देता हूँ। प्रॉपर नेटवर्क वगैरह आ रहा, इंटरनेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके अलावा वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह काम करते हैं कि नहीं, सारा चीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए हमने जियो का सिम इंसर्ट करा दिया और हमारा प्रॉपर नेटवर्क यहाँ पर जियो लिख कर आ गया है। इस साइड में जियो नेटवर्क देखिए लिख कर आ गया। ऊपर टॉप पर देखिए हमारा कोई भी रनिंग नहीं दिखा रहा, नेटवर्क पूरा प्रॉपरली यहाँ पर आ गया है, जियो का नेटवर्क है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर शॉर्टकट्स दिखा रहा है। शॉर्टकट्स पर यदि हम आ जाएं तो यहाँ पर शॉर्टकट में वाईफाई, वॉल्यूम, ब्राइटनेस, यहाँ पर सेलुलर डाटा मीन्स नेट ऑन ऑफ का है, टॉर्च, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, कैमरा और यहाँ एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है। तो यदि यहाँ से हम टॉर्च को ऑन ऑफ करते हैं, देखते हैं काम करता है नहीं। तो यदि टॉर्च हमने ऑन किया, लेकिन यहाँ पर टॉर्च हमारा वर्क नहीं कर रहा, तो टॉर्च यहाँ पर काम नहीं कर रहा। यदि हम डाटा को ऑन ऑफ करें तो ये देखिए हमने ऑफ किया, यहाँ पर डाटा हमने ऑन किया, फिर भी नहीं। तो इसका रीजन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको वोल्टी इनेबल का ऑप्शन मिल रहा, तो यहाँ पर आपको सेटिंग पर आना है। देखिए अब सारी चीजें नेटवर्क एंड डाटा, मोबाइल नेटवर्क एंड डाटा, सारी चीजें हाईलाइटेड हैं। आपको आना पड़ेगा ब्लूटूथ, यहाँ वोल्टी पर। वोल्टी जब तक इनेबल नहीं करेंगे आपका जियो काम नहीं करेगा। तो देखिए वोल्टी हमने इनेबल कर दिया। तो यहाँ पर एक बार मैं कॉल करके देखता हूँ क्या कॉल होती है या नहीं। तो ये देखिए 198 हमने किया, 198 करके हमने कॉलिंग किया और कॉलिंग करने पर ये देखिए कॉलिंग हमारी होने लगी। हिंदी के लिए 1 दबाएं। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 2। यहाँ पर कॉलिंग हो रही है। स्पीकर यदि हम ऑन करते हैं तो स्पीकर में हमें कोई आवाज नहीं मिल रही है। यदि हम स्पीकर पर आ जाएं तो स्पीकर पे हमें कोई आवाज नहीं मिल रही। तो यहाँ पर माइनस पॉइंट ये है कि आपको इस कस्टम ओएस एंड्रॉइड लाइट में आपका स्पीकर वर्क नहीं करेगा। तो आपकी कॉलिंग प्रॉपरली हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपका स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल स्पीकर, जबकि ये हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग स्पीकर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मीन्स अब इस स्पीकर के काम न करने पर आप यहाँ पर कोई भी म्यूजिक नहीं सुन सकते विदाउट हेडफोन, कोई भी वीडियो प्ले नहीं कर सकते विदाउट हेडफोन। यहाँ पर कॉलिंग भी आप या तो ईयर पीस कान में सटाकर इससे बात कर सकते हैं, अदरवाइज हेडफोन ही आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं नेट एक बार ऑन करके देख लेता हूँ, शॉर्टकट पर आता हूँ। यहाँ से हमने नेट को ऑफ किया, ऑन किया, फिर भी हमारा नेट का देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं गूगल के क्रोम ब्राउजर पर। क्रोम ब्राउजर को ओपन किया और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। गूगल को हमने गो किया, सेलेक्ट करके जैसे ही ओके किया, यहाँ कह रहा है नो इंटरनेट कनेक्शन, मीन्स हमारा इंटरनेट यहाँ पर काम नहीं कर रहा। तो इंटरनेट को चलाने के लिए हमें फिर से सेटिंग पर आना पड़ेगा। सेटिंग पर आकर यहाँ पर हमें सर्च करना है, हमें यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा रोमिंग। हमें यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा रोमिंग। डाटा कनेक्शन ऑन है, यहाँ पर हमें आना है डाटा रोमिंग। रोमिंग पर हम जैसे ही डाटा ऑन करेंगे, अब हमारा यहाँ पर नेट काम करने लगेगा। आप टॉप पर लोगो भी देख रहे होंगे, इसका सिंबल आ गया, नेट कनेक्टिविटी का सिंबल प्रॉपरली दिखा रहा। तो रोमिंग ऑन करने पे ही हमारा यहाँ पर नेट काम करेगा। एक बार फिर मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को चलाकर दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा गूगल क्रोम यहाँ पर हमने चलाया और यहाँ पर देखिए प्रॉपरली हमारा इंटरनेट चलने लगा है। गूगल पर कुछ भी आप सर्च करिए, कुछ भी सर्च करके, मान लीजिए हम कुछ भी सर्च करते हैं, देखिए हमारा यहाँ पर सर्चिंग पर रिजल्ट दिखा रहा है। प्रॉपर इंटरनेट हमारा यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर इंटरनेट हमारा चलने लगा, लेकिन उसके लिए आपको रोमिंग ऑन करना पड़ेगा। सेटिंग में जाके वोल्टी इनेबल करना पड़ेगा। वोल्टी इनेबल करने के बाद भी कॉलिंग तो हो जाती है, लेकिन आपका एक्सटर्नल स्पीकर काम नहीं करता है। वाईफाई को एक बार हम सर्च करा के आपको दिखा देते हैं कि वाईफाई हमारा यहाँ पर सर्च हो रहा है या नहीं हो रहा।
तो यहाँ पर सेटिंग पर आकर हम यदि वाईफाई पर आ जाएं तो यहाँ पर देखिए वाईफाई ऑन ऑफ हमने वहां से ऑन किया है। अवेलेबल नेटवर्क पर यदि हम आ जाएं तो सर्च कर रहा और सर्चिंग में हमारे नियर अबाउट जो भी नेटवर्क अवेलेबल होगा वो सारा यहाँ पर शो कर देगा। हमने वाईफाई ऑन किया, हमारे आसपास का नेटवर्क ऑन है, एक वाईफाई हमने ऑन किया हुआ है। देखते हैं नेटवर्क यहाँ पर ले पाता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सर्चिंग कर रहा है, लेकिन नेटवर्क ये सर्च यहाँ पर नहीं दिखा रहा रिजल्ट में। फिर भी थोड़ी देर मैं वेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर वाईफाई की प्रॉब्लम है। देखिए वाईफाई ऑफ है लेकिन अंदर ऑन दिखा रहा, और इसको हम ऑफ करते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ भी नहीं हो रहा। शॉर्टकट पर आके यदि हम शॉर्टकट पर आ जाएं तो यहाँ से ऑन ऑफ हो रहा, लेकिन ऑन ऑफ करने के बावजूद भी यदि हम सेटिंग पर फिर से आते हैं और सेटिंग पर आकर वाईफाई ऑन करते हैं तो एक तो सर्चिंग नहीं कर रहा, मीन्स यहाँ देखिए वाईफाई ऑफ है, यहाँ से हम ऑन करना चाहें तो ऑन भी नहीं हो रहा। तो वाईफाई का बग है यहाँ पर, वाईफाई यहाँ वर्क आपका नहीं कर रहा। ब्लूटूथ पर हम आ जाए तो देखिए ब्लूटूथ हमने ऑन किया, ब्लूटूथ हम ऑन करके जैसे ही सर्च करते हैं देखते हैं क्या होता है। रीस्कैन हम एक बार फिर से करते हैं तो ये देखिए हमारा तुरंत दिखा रहा है। तो मीन्स यहाँ ब्लूटूथ हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा। तो आपने देखा अदर सिम सपोर्ट नहीं है, कैमरा लेकिन प्रॉपर वर्क कर रहा है, कॉलिंग भी हो रही है, हॉटस्पॉट वर्क कर रहा है, इंटरनेट हमारा काम कर रहा है, वाईफाई यहाँ पे काम नहीं कर रहा, साथ ही साथ यहाँ ब्लूटूथ हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब यदि हम एफएम पर आ जाएं तो यहाँ एफएम हम आपको चेक करा देते हैं। एफएम पर हम आए, अब यहाँ कह रहा है प्लग इन हेडफोन, प्लग इन हम यहाँ हेडफोन कर देते हैं। हेडफोन को यहाँ हमने लगा दिया। हेडफोन को लगाने के बाद देखते हैं क्या होता है। टर्न ऑन हमने किया और स्कैन फॉर ऑल स्टेशन कह रहा है, स्कैन हमने कर दिया, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए सारे चैनल स्कैन कर ले रहा। तो यहाँ पर प्रॉपर हमारा एफएम काम कर रहा, लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि आपका स्पीकर वर्क न करने की वजह से आप एफएम का लुत्फ अपने सिर्फ हेडफोन में ले सकते हैं। तो यहाँ पर 92.7 हमने ट्यून कर लिया है और ये देखिए यहाँ पर हेडफोन में हमारा ये एफएम चल रहा, लेकिन एफएम हमारा यहाँ पर चल रहा है, लेकिन आपको एफएम का आनंद एक्सटर्नल स्पीकर यहाँ पर यदि हम आ जाएं तो स्विच टू स्पीकर, लेकिन ये हमारा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें आपको चेक करा दी। यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल्ड कुछ गेम्स भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए डेंजर डैश, यहाँ कैस्टल ऑफ मैजिक, निट्रो स्ट्रीट, ये सारी चीजें आपको प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पर गेम मिल रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, हमें कमेंट अवश्य करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे इसी तरह वीडियो को मैं पुनः लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।